किरण, किरण, किरण उठ जा बेटा। देख सुबह के 8 बज चुके हैं। क्या माँ सोने भी नहीं देती ढंग से। बेटा मैं तो सोने दूं, लेकिन तेरे ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। अभी से आदत डाल ले। माँ जब शादी होगी तब देखेंगे। जल्दी उठ और बाहर आ। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ फ्रेश होकर। भगवान ही मालिक है इस लड़की का। भाभी नाश्ता लगा दो, कॉलेज जाना है। ये लो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। और हाँ, ठंडा हो गया है, थोड़ा जल्दी उठा करो। भाभी मुझे ये ठंडा नाश्ता नहीं करना है, आप गरम करके ला दो। आज के लिए खा लो, अभी मेरे पास बहुत काम है, प्लीज। बहू, जब किरण कह रही है कि उसे गरम नाश्ता दो तो गरम नाश्ता ही दो। ठीक है अम्मा जी। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और कुछ महीनों में ही किरण की शादी हो जाती है और उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक। हाँ किरण बता बेटा, कैसे याद करना हुआ? माँ, माँ प्लीज मुझे वापस बुला लो, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। माँ यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता और आपके दामाद भी परिवार वालों की साइड हो जाते हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे वापस बुला लो। किरण देख बेटा, ये सब तो होता रहता है, परिवार में छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। माँ यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सब मुझसे यहाँ नौकरों की तरह काम करवाते हैं। घर में वॉशिंग मशीन है, फिर भी मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, खाना खुद बनाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं अकेले करती हूँ। सारे नौकरों को सासू माँ ने निकाल दिया है, कहती है घर तेरा है तो घर के सारे काम भी तू ही करेगी। बेटा पहले तू रोना बंद कर। अम्मा जी क्या हुआ किरण को? अच्छा किरण, ले तेरी भाभी से बात कर। हेलो किरण। भाभी प्लीज मुझे वापस बुला लो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। देखो किरण, शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, थोड़ा और समय दो। शुरू शुरू में तो ये सब होता ही है। भाभी आप नहीं समझ रही हैं। देखो किरण, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। शुरू शुरू में ये सब तो होता ही है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब मुझे ही देख लो, मुझे भी इन सब की आदत कहाँ थी, लेकिन मुझे आदत हो गया। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ किरण, थोड़ा आदत डाल ले बेटा। कब तक माँ, कब तक? पिछले 6 महीनों से आदत ही तो डाल रही हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा और झेल ले। अच्छा बेटा रखती हूँ, घर पे बहुत काम है। ठीक है माँ। अम्मा जी ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। किरण अभी बच्ची है। हाँ बहू, मुझे अच्छा लगा कि तू भाभी होकर भी उसकी इतनी चिंता कर रही है, नहीं तो आजकल की भाभियां तो ननद का घर उजाड़ने में ही लग जाती हैं। अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बहू, छत पर जा, कपड़े सूख रहे हैं, उतार ला। ठीक है अम्मा जी। जैसे ही किरण की माँ चली गई, किरण की भाभी के चेहरे पे जो चमक आया उसकी बात ही कुछ और थी। तो आइए देखते हैं। ये तो होना ही था अम्मा जी, कर्म लौट कर आते हैं। जैसा आपकी बेटी ने मेरे साथ किया, वैसा ही आज खुद भुगत रही है। मुझे आज भी याद है वो शादी के शुरुआती दिन, जब मैं हजारों सपने लिए इस घर में आई थी और किरण ने सबको भड़का भड़का कर मेरे सपने को मार डाला। सबके सामने उसने मुझे नीचा दिखाया, जलील किया, खून के आंसू रुलाए हैं। उसका ये हाल तो होना ही था अम्मा जी। कुछ दिन बाद अचानक किरण की भाभी का कॉल किरण की सास को आता है। हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दिशा बहू, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ मौसी जी। और सुनाइए, कैसी है मेरी ननद रानी? क्या बताऊं बहू, तेरी ननद रानी सो रही है। अभी तो चाय नाश्ते का समय हो गया है मौसी जी, आपके घर में शाम की चाय नहीं पीते क्या? पीते हैं ना बहू, लेकिन हमारी बहू तो सो रही है। बड़े कमाल की बात है मौसी जी, मायके में तो सुबह दोपहर शाम रात सबका काम किरण अकेले ही क्या करती थी? आपने उसे ससुराल में कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। नहीं तो बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है मौसी जी, आपने उसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा कर रखा है, नहीं तो वो इतनी शाम तक सोती नहीं। ठीक है बहू, बाद में बात करते हैं, मुझे काम याद आ गया है। जी मौसी जी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। देखना किरण, अब मौसी जी तुम्हारा क्या हाल करेंगी। बहू, ओ बहू। जी अम्मा जी। बहू जल्दी उठ, शाम हो गई है, चाय और नाश्ता बना दे हमारे लिए। लेकिन अम्मा जी, शाम का चाय और नाश्ता तो आप ही बना लेती थी ना। क्यों, तू क्या सिर्फ मायके का ही तीनों समय का काम कर सकती है, ससुराल का नहीं? पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है और क्या नहीं। अब जल्दी उठ और रसोई में जा। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में किरण? वो अम्मा जी। देखो किरण, माँ के बारे में एक शब्द नहीं, उनकी बातें तुम उनसे ही निपटाया करो। वो माँ है मेरी और तुम उनकी बहू हो, वो गलत नहीं चाहेंगी तुम्हारा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, अत्याचार बढ़ता जाता है, किरण की सहने की क्षमता भी खत्म होते जाती है। धीरे धीरे वो टूटने लगती है, बिखरने लगती है। और एक दिन अचानक, अम्मा जी मैं मायके जा रही हूँ। बहू तो पूछ रही है या बता रही है? आपको जो समझना है आप समझो अम्मा जी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है जा, और जल्दी आना। ठीक है।
किरण जैसे मायके पहुंचती है सीधा अपनी भाभी के पैरों में गिर जाती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हुआ किरण, तुम ऐसे अचानक रो क्यों रही हो? भाभी भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तक जो कुछ भी मैं भुगत रही हूँ सब मेरे कर्म है। शादी से पहले मैंने आपका इसी तरह जीना हराम कर दिया था। किरण, ये तो क्या बोल रही है किरण? माँ भाभी मुझे बोलने दो। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक दिन मुझे भी ससुराल जाना है। भाभी हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये मेरे ही कर्म है जो मेरे पास वापस लौट रहे हैं। वादा करती हूँ कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि आपको तकलीफ हो। किरण की बातें, उसकी शर्मिंदगी, उसके आंसू और उसका मासूमियत से भरा चेहरा देखकर उसकी भाभी का भी दिल पिघल गया और उसने उसे दिल से माफ कर दिया।